नीतीश कुमार के नेता बोल रहे हैं सम्राट चौधरी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, यानी जेडीयू के नेता। मतलब क्या, जेडीयू और बीजेपी में तकरार अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वही गृह विभाग जो नीतीश कुमार से छीन लिया गया था, और उसी गृह विभाग को लेकर जेडीयू के नेता बोल रहे हैं अपने ही डिप्टी सीएम को लेकर। यानी नए साल की शुरुआत ही बिहार में बीजेपी के लिए मुसीबतें लेकर आई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेडीयू के नेताओं में सीधे सीधे तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं, वरना यह बयान क्यों आता। बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रख लिया। बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम जो है वो अपने बनाए। विधानसभा का स्पीकर यानी कि विधानसभा की कुर्सी भी नीतीश कुमार को नहीं दी। जेडीयू के नेता अब मोर्चा खोल चुके हैं। जेडीयू के नेता है गौरव सिंह राणा, जी हां यही है गौरव सिंह राणा, और उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है किस पर? डिप्टी सीएम, अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा विभाग होता है? गृह विभाग। डिप्टी सीएम और है, और उन्हीं पर ही सवाल खड़े कर दिए जेडीयू के नेता गौरव सिंह राणा ने। गौरव सिंह राणा जेडीयू में युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। जेडीयू के बड़े नेता भले ही खुलकर कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन संगठन के जो नेता हैं, क्योंकि ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने ही नेता पर सवाल उठा रहे हैं। नेता क्यों? क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और उसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेदार हैं। कौन कह रहा है? यही कह रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, और जैसे कि आपको हमने बताया कल तक यह गृह विभाग नीतीश कुमार के पास होता था, यानी कि सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की मुट्ठी में थी। सम्राट चौधरी को अब नीतीश कुमार से छीन कर गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया, और गृह विभाग उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। मतलब कि सरकार लगभग पूरी बीजेपी के कब्जे में है। सवालों के घेरे में सम्राट चौधरी अब आ जाते हैं, क्योंकि लगातार वारदातें हो रही हैं। अगर विपक्ष सवाल उठाता है, आरजेडी सवाल उठाती है, कांग्रेस सवाल उठाती है, तो समझ में आता। लेकिन यहां विपक्ष नहीं, सत्ता से, सरकार से सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि जेडीयू का ही नेता है, गठबंधन का नेता है, अलायंस का पार्टनर। यानी कि गठबंधन में गांठ दिखाई दे रही है। सरकार बनी है बीजेपी और जेडीयू की। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, ये सब मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, और सबके नेता नीतीश कुमार। मगर सवाल सम्राट चौधरी पर सीधे तौर पर दागे जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके लिए सम्राट चौधरी पर सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष नहीं बल्कि जेडीयू के नेता। लेकिन अब तो बिहार में यह आवाजें उठने लगी हैं सम्राट चौधरी से गृह विभाग क्या लेने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार इशारों इशारों में। वही नीतीश कुमार जिनके पास कानून व्यवस्था की ताकत जब से उन्होंने कुर्सी संभाली तब से उनके पास है, लेकिन इस बार शाह ने उनके साथ खेल किया, गृह विभाग भी छीन लिया। रिश्तों में खटास इसी बात को लेकर है, और शुरू से ही यही बात लगातार उठ रही थी कि गृह विभाग बीजेपी को क्यों दिया गया, और तब से नाराजगी बनती हुई आ रही थी, और अब इस बयान के जरिए वो सामने आ गई। क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से गृह विभाग देने के लिए तैयार हो गए होंगे? जरा सोच कर देखिए। नहीं ना, नीतीश कुमार को गृह विभाग मजबूरन देना पड़ा। आज की तारीख में नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या पिछली बार से दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी। लेकिन फिर भी गृह विभाग बीजेपी से अब लेने की तैयारी क्या नीतीश कुमार फिर से कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा, हाल ही में एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, और वो खबर थी जिसके मुताबिक अमित शाह ने लल्लन सिंह, संजय झा, इन तमाम नेताओं से बैठक की थी, और यह पूछा था कि नीतीश कुमार के पास अपने रिटायरमेंट का प्लान क्या है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उनका क्या प्लान है। और उसके बाद तुरंत हिजाब कांड हो गया। हिजाब, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस महिला का हिजाब खींचा। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेता ही मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? नीतीश कुमार के नेता मोर्चा खोल रहे हैं, और सीधे सीधे निशाने पर सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी जिनके पास गृह विभाग है, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अब सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी नेता गौरव सिंह राणा, जिनका जिक्र हमने किया। कानून व्यवस्था के बहाने सम्राट चौधरी पर हमला बोलने के पीछे क्या कुछ और प्लान भी है? ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है,
तो क्या ऐसे में सम्राट चौधरी का गृह विभाग भी छीना जा सकता है? क्या गृह विभाग वापस नीतीश कुमार के पास जा सकता है? क्योंकि संकेत बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। खरमास में, बिहार में हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा होता है खरमास के बाद। तो क्या इस बार भी बड़ा बदलाव बिहार की सियासत में खरमास के बाद देखने को मिलेगा? और सम्राट चौधरी को गृह विभाग क्या छोड़ना पड़ सकता है अगर नीतीश कुमार अड़ गए तो? लेकिन कुछ और भी चल रहा है। एक पोस्टर का जिक्र यहां पर हो रहा है। यह पोस्टर जो आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में क्या है? इस पोस्टर में क्या बीजेपी का प्लान छिपा है? आप कहेंगे भाई पोस्टर में तो नीतीश कुमार और उनके बेटे हैं निशांत कुमार, और प्लान बीजेपी का कैसे हो सकता है? यही तो चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है। 15 दिन क्यों, अब तो 14 दिन। गठबंधन तोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं क्योंकि बीजेपी निशांत के बहाने नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा लिख रही है। विधान परिषद से निशांत की सदन में एंट्री होगी और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। वही चर्चाएं यह है कि अगर बीजेपी ने वाकई में नीतीश कुमार का एग्जिट पॉइंट तैयार कर लिया है तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दो डिप्टी सीएम बीजेपी के पास, और दोनों अब इस कुर्सी पर नजर जमा चुके हैं। बीजेपी को अपनी गुड बुक में बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, दोनों लगे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री वो बने, और वाजिब सी बात है, जो डिप्टी सीएम होता है उसकी तमन्नाएं, आशंकाएं, आशाएं एक बार फिर से जाग उठती है जब मुख्यमंत्री की बारी आती है। तो अब ऐसे में सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, दोनों इस वक्त गुड बुक में शामिल होने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अखबारों की ये सुर्खियां भी इस बात की गवाही दे रही हैं। वैसे भी इस साल बिहार में राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं, ये भी आप जानते हैं। 2 सीटें जिस पर जेडीयू का कब्जा रहा है, एक हरिवंश नारायण सिंह की सीट और एक रामनाथ ठाकुर की सीट। अब नीतीश ये चाहते हैं वो दोनों सीटें उनको फिर से मिल जाए। रिपीट करें, बीजेपी भी अपने नेताओं को राज्यसभा में एडजस्ट करना चाहती है, तो उधर चिराग पासवान अपनी मां को भेजना चाहते हैं राज्यसभा, जितिन राम मांझी अपने बेटे को, और उपेंद्र कुशवाहा खुद। यानी कि बहुत कुछ पकड़ा है। और उसी बीच में अब यह बयान आ जाता है जेडीयू के नेता का कि भाई कानून व्यवस्था सम्राट चौधरी से संभल नहीं रही। बहुत कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, और ऐसे में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो बड़े नेताओं के नीचे, यानी कि बड़े नेताओं के कहने पर डायलॉग डिलीवरी जरूर हो रही है। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में खरमास के बाद कोई खेल होने वाला है? अब यह खेल होगा तो यह नीतीश कुमार खेलेंगे या फिर गेंद दूसरे पाले में जाएगी और मौका बीजेपी को मिल जाएगा? कुछ तो चल रहा है जिस वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।